नमस्कार, आदाब। मैं हूं सईद याकूब। स्वागत है आपका फिर से आईएसएम एजुकेशन में। जैसा कि हम सबको पता है कि भारत T20 वर्ल्ड कप 2022 से बाहर हो गया है। हमें बहुत उम्मीद थी, हम 130 करोड़ भारतीयों को भारत वर्ल्ड कप लेकर के आएगा, इसकी बहुत उम्मीद थी। पर समझ में नहीं आता है कि क्रिकेट का मैच कितने प्लेयर्स के साथ खेला जाता है। जहां तक मेरी नॉलेज है कि शायद 11 प्लेयर्स के साथ खेला जाता है, लेकिन वर्ल्ड कप देख करके तो ऐसा लगा कि सिर्फ 4-5 प्लेयर्स के साथ इंडियन टीम उतरी थी और बाकी प्लेयर्स या तो सिर्फ इंडियन की जर्सी यानी कि ड्रेस पहनने के लिए या बड़ी बड़ी कंपनियों के एडवर्टीजमेंट करने के लिए वहां गए थे। क्रिटिसाइज हम और आप सब करते हैं, हमें गुस्सा भी आता है। तो गुस्सा हमें इसलिए आता है कि हमें जिनसे बहुत उम्मीद होती है और वो हमारी उम्मीदों पर खड़े नहीं उतरते हैं, तभी हमें उनसे गुस्सा आता है। हम क्रिकेट नहीं खेलते हैं, हो सकता है हम तकनीकी भी नहीं समझते हो क्रिकेट की, लेकिन इतना तो जानते हैं और देखने से लगता है कि शायद भारत सिर्फ 4 से 5 लोगों के साथ क्रिकेट खेल रहा था। इंडियन टीम T20 वर्ल्ड कप 2022 के फिर भी हारने के बाद भी हमारी टीम में कुछ तो ऐसे थे जो हीरो थे, लेकिन कुछ वो जो थे अच्छे, जिनसे उम्मीदें बहुत थी, लेकिन वो वहां कुछ कर नहीं पाए। तो आइए देखते हैं इस 6 मैचों की श्रृंखला में या 6 मैच जो भारत ने खेले, उसमें कौन कौन भारत के हीरो थे और कौन कौन वो थे जिनको हम हीरो समझते थे, लेकिन वो हमारे इस सोच पर खड़े नहीं उतर पाए। तो आइए हम सारे मैचों के बारे में बात ना करके एक छोटा सा कंपैरिजन यहां पे करेंगे। मुझे लगता है कि जो इंडिया की जो बैटिंग का लाइनअप है, उसमें सिर्फ 2 से 3 लोग नजर आए जो वाकई इंडिया के लिए खेल रहे थे, जिसमें एक नाम जो हमारे आपके सबके हीरो हैं, विराट कोहली, सूर्य कुमार और आपके हार्दिक पांड्या। विराट कोहली, सूर्य कुमार करीब करीब सारे मैचों में उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और इसी बलबूते भारत ने मैचों में 100 रनों का आंकड़ा भी पार किया। सबसे ज्यादा जो फ्लॉप बैट्समैन हमारे इस पूरे सीरीज में रहे, उसमें एक नाम हमारे केएल राहुल साहब का है और दूसरा हमारे कप्तान साहब रोहित शर्मा। अब ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम लोग 1-2 मैच को छोड़ दें तो हमारे राहुल साहब का जो रन का आंकड़ा था, किसी मैच में 4 रन, फिर किसी में 9 रन, किसी में 5 रन, यानी कि उनके 4 मैचों को अगर इकट्ठा करें तो मात्र 27 रन उन्होंने बनाए थे। और हमारे कप्तान साहब, हो सकता है कप्तान का बर्डन उनके ऊपर रहा हो, उनकी पारी अच्छी नहीं थी और वो भी इसी तरह से किसी में 4 रन, किसी में 9 रन, किसी में 15 रन। तो उनका भी जो 4 मैचों का एक टोटल स्कोर था वो 31 रन था। यानी 1 से 2 मैच खेलने के बाद बाकी कोई मैच राहुल साहब और हमारे शर्मा साहब खेल नहीं पाए। रोहित शर्मा और केएल राहुल, जिनसे बहुत उम्मीदें थी, तो ओपनिंग स्टैंड इन्होंने हमें दिया नहीं। जब ओपनिंग स्टैंड नहीं दिया, जिसको हम बोलते हैं कि नींव रखना, तो जब हमारी शुरुआत अच्छी नहीं हुई तो बैटिंग लाइनअप हमारा उसी में गड़बड़ा गई। तो कहिए विराट कोहली और सूर्य कुमार ने हर मैच में करीब करीब इनिंग को संभाला, अगर नहीं तो शायद अब इंडिया जो है 100 का भी आंकड़ा पूरा नहीं कर पाती। तो अब कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ये आखिर क्यों हुआ। कुछ तो ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको लोगों ने पहचाना तक नहीं, जाना तक नहीं। उनका पेपर में भी अगर नाम आता है तो हम नहीं पहचान रहे। क्यों? क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में कुछ भी ऐसा नहीं किया जिसकी वजह से हम पहचाने उनको। तो इतनी बड़ी हमारे आईपीएल में इतने प्लेयर्स हैं, जब खेलते हैं तो लगता है कि वाह क्या प्लेयर्स हमारे पास हैं, लेकिन वर्ल्ड कप में कोई नहीं मिला। अगर बॉलिंग लाइनअप देखा जाए तो हमारे हर्षदीप
या भुवनेश्वर कहिए या समी कहिए, तो इन लोगों ने भी हर मैच में, ठीक है हो सकता है सबने अच्छा विकेट नहीं लिया लेकिन बॉलिंग ठीक की। लेकिन और भी एक दो बॉलर जो काफी नामी थे हमारे इंडिया में, उन्होंने कैसा प्रदर्शन किया। जैसे उसमें हमारे अश्विन आ रहे हैं। इतनी हमारे पास टीम बड़ी, इतने प्लेयर, लेकिन कैसा प्रदर्शन। तो क्या अश्विन हुए, अक्षर हुए, तो क्या इन लोगों ने, अगर आप उनकी आलोचना कर रहे हैं तो क्या बुराई है इसमें। अगर हम एक मैच में अच्छा खेल गए, बाकी में नहीं खेल पाए, तो क्या हमने बहुत बड़ा कमाल कर दिया। इतनी उम्मीदों के साथ अश्विन को हम लेके गए थे, तो हमारे पास कोई दूसरा बॉलर नहीं है। तो समझ में नहीं आता है कि इंडिया में जब मैच होता है या आईपीएल होता है तो बहुत शेर हैं हमारे पास। इतने शेर हैं कि हमको खोजना पड़ता है कि इसमें से किनको हम बब्बर शेर बोले। लेकिन यही टीम जब वर्ल्ड कप के लिए गई तो पता नहीं क्या हो गया। तो उसी पर यह समझ में नहीं आता है कि हमारी इंडियन टीम जो वर्ल्ड कप में गई वो वाकई 11 प्लेयर से खेल रही थी या सिर्फ 4 से 5 से 6 खिलाड़ी हमारी इंडिया के लिए खेल रहे थे। तो जिन खिलाड़ियों ने अच्छा प्रदर्शन किया उनको सैल्यूट है हमारा, और पूरे देश उनको सैल्यूट करता है और करना भी चाहिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने देश के लिए मेहनत किया है। लेकिन जिन लोगों ने अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, ठीक है हम और आप उनको क्रिटिसाइज करते हैं, लेकिन उनको भी चाहिए कि किसी बड़े चैनल पे आकर के कम से कम एक बार कुछ तो बताएं। वो कुछ तो ऐसा लगे कि उनको भी ये लग रहा है कि उन्होंने अच्छा नहीं खेला। खैर, हम अपने फैंस से उम्मीद करते हैं कि कुछ ऐसी बातें उनको नहीं बोलेंगे क्योंकि वो हमारे हीरो थे। नहीं चले एक अलग बात है, हम अपनी मर्यादा में रहेंगे, या हम ये कहें कि हमारी मर्यादा हमें ऐसा नहीं बनाती है कि हम कुछ चीजें बोलें अपने खिलाड़ियों के लिए। हमारी टीम में टैलेंट है, सब कुछ है, लेकिन पता नहीं क्या वो। खैर, लेकिन हमें एक चीज पे और सोचना है कि अगर हमारे बैट्समैन अच्छी बैटिंग नहीं कर रहे थे, हमारे बॉलर अच्छी बॉलिंग नहीं कर रहे थे, तो इंडियन सेलेक्टर्स जो इतना पैसा खर्च करके और बॉलिंग के कोच, बैटिंग के कोच, फील्डिंग के कोच, जो इतना इन्होंने रखा हुआ है, पैसा खर्च करके बोरो किया हुआ है, तो वो क्या कर रहे थे। अगर हमारा बैट्समैन फेल हो रहा है, बॉलर फेल हो रहा है, तो इनको कोई तो स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए थी। स्ट्रेटेजी बना के अगले मैच में उतरना चाहिए था। वो बार बार फ्लॉप होते रहे और बार बार कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम बैठ के मैच देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से कि ये जिम्मेदारी सिर्फ बॉलर या बैट्समैन की नहीं है, ये जिम्मेदारी उन कोच लोगों की भी है, ये जिम्मेदारी सेलेक्टर्स की भी है। सेलेक्टर्स की जिम्मेदारी सिर्फ क्रिकेटर्स को सेलेक्ट करने की नहीं है, सेलेक्टर की जिम्मेदारी उनके लिए भी है जो उन्होंने कोच को सेलेक्ट किया है। चलिए, जो हुआ जैसा हुआ, हम उम्मीद करते हैं कि आगे हमारे सेलेक्टर्स, हमारे कोच इससे कुछ सीखेंगे, कुछ समझेंगे कि किस तरह से क्रिकेट खेलना। सिर्फ इंडिया में हमें आईपीएल नहीं खेलना है ना, हमें तो बाहर भी अपने झंडे को ऊंचा रखना है। तो उम्मीद करते हैं कि सेलेक्टर जो टीम को सेलेक्ट करेंगे वो अब बॉलिंग कोच, बैटिंग कोच, फील्डिंग कोच, इन सारों पर भी ध्यान देंगे कि आखिर क्या वजह है कि हमारे बैट्समैन, बॉलर वहां पे नहीं चल पा रहे हैं। चलिए, हर किसी को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी। यह कह के आगे नहीं निकलना होगा कि अगली बार से ऐसा नहीं होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी सबकी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी भी है कि हम उनको चीयर अप करते रहें। इसी उम्मीद के साथ कि अगले आने वाले कुछ मैचों में इंडिया अच्छा खेलेगा, हमारे वो प्लेयर्स जो हीरो हैं वो हीरो रहेंगे, और जो इस वक्त थोड़ी बहुत नाउमीदी उन्होंने दिखाई थी, हमारे लिए अभी भी हीरो हैं और हीरो रहेंगे। विराट कोहली, सूर्य कुमार और हमारे बॉलर अर्शदीप, जिन्होंने काफी मेहनत किया, काफी अच्छा वहां पे क्रिकेट खेला, इसके लिए दोबारा उनको सैल्यूट है। और उम्मीद करते हैं कि आगे बाकी जिन लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था किसी भी वजह से, वो फिर आगे अच्छा खेलेंगे और देश का नाम ऊंचा करेंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, गुड बाय।